स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों दुनिया भर में जहां पर भी डेमोक्रेसी है उसका एक सबसे अहम पहलू होता है, वो होता है चुनाव, इलेक्शन। और जब हम इलेक्शन की बात करते हैं उसको सक्सेस हम तभी मानते हैं जब उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन होता है। जैसे भारत के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो आपको पता है कि अगर आपकी उम्र 18 साल से ऊपर है तो आप वोटिंग दे सकते हैं, वोट कर सकते हैं। तो क्या है कि यहां पर अगर कोई व्यक्ति 18 साल का जस्ट हुआ है और लोकसभा का चुनाव है तो वो भी वोट कर सके, और चाहे वो कितना भी बूढ़ा व्यक्ति हो, अगर वो चल नहीं सकता, जा नहीं सकता, उसका भी पार्टिसिपेशन जरूरी होता है। तो मैं आपको बता दूं, जो लोग 18 साल के अभी नहीं हुए हैं लेकिन हो सकता है कि चुनाव के दौरान वो 18 साल के हो जाएं तो उनका भी पार्टिसिपेशन हो, इसके लिए चुनाव आयोग पहले से ही एडवांस एप्लीकेशन ले लेता है ताकि आपको अगला 5 साल का वेट ना करना पड़े। मतलब आज 18 साल के आप होने वाले हो इस साल, और 5 साल बाद मतलब 23 साल के जब आप हो पाओगे तब शायद पहली बार आप देंगे। तो ऐसा ना हो, इसके लिए भी एडवांस एप्लीकेशन लिया जाता है ताकि आप वोटिंग दे सकें। लेकिन इसके साथ साथ पहली बार ऐसा होने जा रहा है लोकसभा चुनाव में कि यहां पर इलेक्शन कमीशन ने वोट फ्रॉम होम, जी हां, वोट फ्रॉम होम का जो ऑप्शन है वो प्रोवाइड किया है, और इसको हम डिटेल से बताएंगे। और साथ ही साथ कल मैंने एक वीडियो भी बनाया था, आपको याद होगा कि इस बार का जो चुनाव है वो टोटल 7 फेजेज में होने वाला है, वो सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको यह भी बता दूं कि हमारा जो यूपीएससी का बैच है दोस्तों वो स्टार्ट हो रहा है, जीएस फाउंडेशन, जिसके अंदर आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। तो आपको अवेल करना है तो हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए, कमेंट सेक्शन में लिंक है, और यूज करिए कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और जो लोग स्टॉक मार्केट में काफी इंटरेस्ट रखते हैं तो इसका भी जो प्रॉपर एक इन्वेस्टिंग वाला कोर्स होता है, एक फंडामेंटल्स जो होते हैं स्टॉक मार्केट के लिए, वो सीखने के लिए भी स्टडी IQ ने ये बैच लॉन्च किया है। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ। जब इलेक्शन कमीशन के द्वारा कल अनाउंसमेंट किया गया डेट्स का, तो उसमें बहुत सारी चीजें बताई इलेक्शन कमीशन ने, और उन्होंने कहा कि पहली बार लोकसभा चुनाव में जिन लोगों की उम्र, ध्यान से समझिएगा, जिन लोगों की उम्र 85 साल से ऊपर है, 85 ईयर से अबव है, और साथ ही साथ जो लोग पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैं, उन लोगों के लिए हम वोट फ्रॉम होम का ऑप्शन लेकर आ रहे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, ये जो वोट फ्रॉम होम का ऑप्शन है वो सबसे पहली बार जो बिहार असेंबली का चुनाव हुआ था 2020 में, उसमें इसको इंट्रोड्यूस किया गया था ट्रायल के तौर पर। और कोविड-19 पैंडेमिक को देखते हुए, क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोग जाना नहीं चाह रहे होंगे, तो इसके लिए ये पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था। और ये बेसिकली 80 ईयर्स एंड अबव के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था उस समय, ठीक है। अभी उसको चेंज कर दिया गया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो पोल ऑफिशियल्स हैं, इलेक्शन ऑफिशियल्स हैं, वो घरों तक जाएंगे, हर एक व्यक्ति के घर में जाएंगे अगर वो वोट फ्रॉम होम का ऑप्शन चुनना चाहते हैं। और मैं आपको बता दूं 82 लाख सीनियर सिटीजन्स हैं जिनकी उम्र 85 ईयर्स एंड अबव है, और जो पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी वाले वोटर्स हैं उनका जो संख्या है वो करीब 88 लाख के आसपास देखने को मिलेगा। मतलब आप कह सकते हैं कि करीब 1 करोड़ 80 लाख के आसपास यहां पर वोटर्स ऐसे हैं जिनको वोट फ्रॉम होम का ऑप्शन दिया जा रहा है। सिर्फ यही नहीं, मैं आपको बता दूं हमारे देश में कितने ऐसे वोटर्स हैं जिनकी उम्र 100 साल के ऊपर है। ये आप देख सकते हो, इनकी संख्या है 2,18,442। तो काफी डाइवर्सिटी आपको भारत में देखने को मिलती है। और यहां पर आप देख पाओगे जो राजीव कुमार हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उन्होंने इसके बारे में अनाउंसमेंट किया और कहा कि पहली बार लोकसभा चुनाव में इसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। असेंबली में तो किया गया जैसा मैंने आपको बताया, लेकिन लोकसभा चुनाव में पहली बार। अब देखिए इसमें होगा क्या, जो लोग भी इसको ऑप्ट करते हैं उस केस में यहां पर उनको फॉर्म 12D भेजा जाएगा। इलेक्शन कमीशन जो है, जैसे क्या होता है ना कि जब कहीं पर भी चुनाव होता है तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आता है, ठीक है, और उसके बाद नॉमिनेशन होता है। तो नोटिफिकेशन के बाद और नॉमिनेशन के जस्ट पहले जो फॉर्म 12D है वो इलेक्शन कमीशन उन लोगों को भेजेगा, घरों में भेजेगा। और जो भी लोग यहां पर वोट करना चाहते हैं तो इलेक्शन के ऑफिशियल्स जो हैं, इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल्स उनके घरों तक जाएंगे और वो वोट को इकट्ठा करेंगे। मतलब जो प्रॉपर बैलेट बॉक्स होता है ताकि सीक्रेसी मेंटेन हो, उसको कोई देख ना सके, तो उसके लिए उनको घरों तक जाएंगे और वो वोट को ले लेंगे। तो इस तरह से पूरा प्रोसेस काम करने वाला है। वैसे मैं आपको बता दूं, ये करने के लिए जो रूल्स है उसमें बदलाव किए गए थे। जो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स होता है उसके अंदर जो रूल 27A है उसमें बदलाव किया गया था 2020 में, क्योंकि बिहार में इसको इंट्रोड्यूस करना था। तो उस समय यहां पर 80 ईयर्स एंड अबव के लिए किया गया था। और साथ ही साथ जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज की जब हम बात करते हैं ना, तो यहां पर यह कहा गया है
40% बेंचमार्क डिसेबिलिटी। अगर इतना डिसेबिलिटी है तो ही उनको इसके अंदर काउंट किया जाएगा। लेकिन क्योंकि यहां पर इसको 85 ईयर्स एंड अबव कर दिया गया है, तो जस्ट 15 दिन पहले ही यहां पर बताया जा रहा है कि सरकार ने फिर से रूल चेंज किया और जो एज है उसको 80 ईयर्स से बढ़ाकर 85 ईयर्स कर दिया। और इसका कारण मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली यहां पर यह पता चला था पिछले 3-4 सालों में कि जहां जहां पर वोट फ्रॉम होम की फैसिलिटी दी गई थी, वहां पर यह देखने को मिला जिनकी उम्र 80 ईयर्स एंड अबव है उसमें से 97 से 98% लोग खुद से जाकर, जो बूथ होता है, पोल बूथ होता है, वहां पर खुद जाकर वोट देना पसंद करते हैं रादर देन घर पर बैठकर वोट। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर इलेक्शन कमीशन ने सोचा कि हम इतना ज्यादा क्यों एक्सपेंस उठा रहे हैं, जब ज्यादातर लोग वहां पर जाना चाहते हैं तो क्यों ना इसका जो एज है वो बढ़ा दिया जाए। क्योंकि 80 ईयर्स एंड अबव अगर आप देखोगे हमारे देश के जो वोटर्स हैं उनकी संख्या 1.8 करोड़ है, लेकिन वही 80 से 85 ईयर्स के बीच में उनकी संख्या करीब 1 करोड़ के आसपास है। तो इसीलिए यहां पर क्या है कि एज बढ़ा देने की वजह से जो इलेक्शन कमीशन का पूरा टास्क है वो 55% कम हो जाता है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं जो एज है उसको 80 ईयर्स से 85 ईयर्स कर दिया गया। इनफैक्ट मैं देख रहा था कि कल जो राजीव कुमार है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उन्होंने कहा कि देखिए जो लोग सीनियर सिटीजन्स हैं, 80 ईयर्स एंड अबव के जो पर्सन्स हैं, वो काफ़ी कीन रखते हैं, मतलब उनको काफ़ी इंटरेस्ट आता है कि वो जाकर वोट करें। और कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि जो यूथ है, भले ही वो एबल्ड हो, मतलब वो आसानी से जा सकता है लेकिन फिर भी जाकर वोट नहीं करता। लेकिन कई बार जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो जाते हैं और उनको मदद करने के लिए कई 2-4 फैमिली मेंबर्स भी आते हैं। तो उस चक्कर में क्या होता है कि बाकी के भी फैमिली मेंबर्स वोट कर देते हैं। तो ये एक अच्छी बात होती है कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो खुद वहां पर आएं और उसको वोट करें। लेकिन इसके बावजूद भी मैं आपको बता दूं, यहां पर जो वॉलंटियर्स हैं और जो व्हील चेयर्स हैं उनको भी डिप्लॉय किया गया है इस बार के पुलिस स्टेशन में पूरी तरह से। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज भी दी जा रही है। जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं और जो एल्डर पीपल हैं, अगर उनको ये फैसिलिटी चाहिए घर से वहां तक बूथ तक जा सकें तो वो सक्षम ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें जो फैसिलिटी है उसको अवेल कर सकते हैं। फिर इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि परमानेंट स्ट्रक्चर भी बनाया जाएगा स्कूल्स वगैरह में, ताकि हमेशा जो इलेक्शंस वगैरह होते रहते हैं तो उसमें कोई परेशानी ना आए। फिर इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं कि जो वुमेन वोटर्स हैं उनकी संख्या काफी बढ़ गई है। ये आप देख पाओगे 2019 में जो वुमेन वोटर्स थे, हर 1000 मेल पर, हर 1000 पुरुष पर करीब 928 फीमेल वोटर्स थी। लेकिन ये संख्या अब आप देखिए 928 से बढ़कर 2024 में 948 हो गई है। मतलब हर 1000 पुरुष वोटर्स पर 948 फीमेल वोटर्स आपको देखने को मिलती हैं। और ये अगेन आप देख पाओगे, अगर हम टोटल काउंट करें पूरे देश में जितनी संख्या है, करीब 98 लाख के आसपास पॉपुलेशन ऐसी है जो वोट कर सकती है, जिसमें से 49.7 करोड़ मेल्स हैं, 47 करोड़ फीमेल्स हैं और 48,000 ट्रांसजेंडर्स भी हैं। 1.8 करोड़ वोटर्स ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइमर्स हैं और उसमें से 85 लाख ऐसे हैं जो वुमेन हैं, फर्स्ट टाइम वुमेन वोटर्स हैं। ठीक है, और इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बता दूं कि कुछ जो वायलेंस अफेक्टेड एरियाज हैं, जैसे मणिपुर हो गया, आपको पता है बहुत सारे लोग बिखर गए हैं, उनका घर खत्म हो गया है, तो वो लोग कैंप्स के अंदर रह रहे हैं। तो जो लोग कैंप्स के अंदर भी रह रहे हैं उनके लिए भी इस बार इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि वो जहां पर भी हैं, जिन भी कैंप्स पर हैं, उनके लिए हम ये फैसिलिटी लेकर आएंगे, वो वोट कर सकते हैं। और इसी प्रकार का कुछ जो प्रोविजंस है जम्मू कश्मीर में भी कराने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो ये पूरा वीडियो था। और जाने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि 2022 में कुछ खबर आई थी, 2022-23 में, कि जो इलेक्शन कमीशन है वो रिमोट वोटिंग फॉर माइग्रेंट्स भी लाना चाह रहा है। अभी तक उसको इंप्लीमेंट तो शायद नहीं किया गया, मैंने देखा, लेकिन ये इसको लेकर चर्चा हुई थी कि क्या हमें लाना चाहिए। क्योंकि हमारे देश में आपको पता है बहुत सारे लोग हैं, जैसे यूपी, बिहार, कई सारे जो नदर्न स्टेट्स हैं, वो इंडस्ट्रियलाइज स्टेट्स जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कई जगह जाते हैं, काम करते हैं। तो इनफैक्ट मैं आपको बताऊं आंकड़ा, इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट दोनों अगर आप मिला दोगे तो करीब 50 करोड़ के आसपास संख्या ऐसी हमारे देश के अंदर जनसंख्या जो माइग्रेंट्स हैं। तो माइग्रेंट्स क्या होता है, अगर उनको वोट करना है तो अपने घर जाना पड़ेगा, वापस गांव जाना पड़ेगा। तो वो ना करना पड़े उसके लिए कुछ रिमोट वोटिंग फॉर माइग्रेंट्स लाने की चर्चा चल रही थी, ऑल्दो वो अभी तक नहीं आ पाया। शायद वो भी आ जाता तो और ज्यादा वोटिंग परसेंटेज आपको देखने को मिलता। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो से आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा इस बार के लोकसभा चुनाव में क्या क्या चीजें पहली बार होने जा रही हैं। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखिए इलेक्शन कमिश्नर्स को लेकर अभी रिसेंटली बहुत चर्चा हुई है, तो डेफिनेटली इससे रिलेटेड सवाल आ सकते हैं आपके प्रीलिम्स में। तो 2 स्टेटमेंट दिया गया, आपको
बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट आपको बताना है, ठीक है, ध्यान से करना। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।